सभी भाई बहनों ने हमारा राम राम सा। आज मैं आपको एक ऐसे बच्चे से मिलाने जा रहा हूँ जो बिल्कुल अबोध हैं, शायद छठी सातवीं क्लास में पढ़ता होगा और उसने कभी आध्यात्मिक जीवन में कदम नहीं रखा, नहीं कभी कहीं सत्संग सुनी, फिर भी उसको अनुभव हो गया। सद्गुरु कृपा से उसे अनुभव हो गया। वो कैसे, अपने पास में ही गांव है थला, थला में रहने वाले जो शोभालाल जी कुमावत हैं नागौरा, उनका जो दोहिता है, अपनी बेटी का लड़का जो मटूनिया रहता है, वो अपनी शीतकालीन अवकाश छुट्टियां मनाने के लिए यहाँ थला आया हुआ था। और उसके नाना जी जब भिलवाड़ा सत्संग में जा रहे थे तो उसने भी कहा कि मैं ही चलता हूँ साथ में। तो वहाँ जाने के बाद सतगुरु जी से आदेश लिया गया कि इसको भजन में बिठाया जाए। तो आदेश लेकर जब भजन सुमरन कराया तो उसको सारे देवताओं के दर्शन इसी शरीर के अंदर हो गए। जो चार्ट बना हुआ है पहले से ही, उसने कभी चार्ट भी नहीं देखा कि इस तरह से इस सीरियल में हमारे शरीर में देवता हैं, लेकिन वो अपने मुंह से बयां कर रहा है, बता रहा है कि ये देवताओं का दर्शन हमने किया, जो का जो सेम इसी चार्ट में निहित है, बना हुआ है पहले से ही चार्ट। तो लास्ट में उसने मतलब देवी देवताओं के दर्शन करने के बाद लास्ट में परमात्मा से शादी की। परमात्मा से शादी की, जीवात्मा की जब परमात्मा से शादी हो जाती है तो उसका मोक्ष निश्चित है। जब भी वो इस संसार को छोड़ेगा तब उसका मोक्ष है। और इसकी उम्र होगी जब तक यहाँ आनंद से रहते हैं, कोई समस्या नहीं आती हैं। ये अमरलोक गमन की निर्वाण पद की बात है। तो ये स्थिति बड़े बड़े ऋषि महर्षि जो कई सालों से तपस्या कर रहे हैं उसके लिए भी दुर्लभ हैं, जो इसने सहज में ही प्राप्त कर ली। इसी प्रकार से इस राम सनेही सत्संग के अंदर कई ऐसे संत हैं जिन्होंने ये अवस्था प्राप्त की हैं और अमरलोक गमन किया है, लेकिन हमें अभी नहीं हुआ। कहने का मतलब हमें हल्का फुल्का आभास ही हुआ, प्रैक्टिकल रूप में हुआ थोड़ा बहुत, लेकिन इस तरह का नज़ारा पहली बार देख रहे हैं हम। तो परमात्मा से शादी के बाद ये जीव सदा के लिए अमर हो जाता है, मरणोपरांत सदा के लिए वहाँ निवास करता है। ये पृथ्वी अनंत बार प्रलय जलमग्न हो जाती हैं, ये बिल्कुल साफ हो जाता है यहाँ का, फिर भी वहाँ आनंद से जीव जीते हैं और एक ही स्थिति में रहते हैं सब। इस धाम में जाने के बाद जीवन मरण का जो आवागमन का खटका है वो मिट जाता है और यहाँ पे सारी सुख सुविधाएं अखूट हैं, कभी खुटती नहीं हैं और आनंद ही आनंद है। इसको हम आनंद धाम कह सकते हैं, परम पद कह सकते हैं, निज धाम कह सकते हैं, सत्य लोक कह सकते हैं, अमर लोक कह सकते हैं। तो इस देव दुर्लभ देह में इस नन्हे से बच्चे ने जो जो दर्शन सीरियल वाइज किए हैं, क्रम से किए हैं, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। अभी मिलाते हैं आपको इस छोटे बच्चे से, जिससे आपको यकीन हो जाएगा कि वास्तव में अफवाह नहीं है, ये रियलिटी है। मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब ये कतई नहीं है कि आपका समय ख़राब करूं। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको आनंद आएगा और वास्तविकता का पता चलेगा कि वास्तविकता क्या है। तो सबसे पहले मैं एक चार्ट डालूँगा। चार्ट शो होने के बाद आपको पता चल जाएगा कि किस जगह पर अपने शरीर में किस जगह कौन से देवता विराजमान हैं। और उसके बाद मैं बच्चे से मिलूँगा। बच्चे से मिलने के बाद सदगुरु के दर्शन भी करवाएंगे इसी में, वो थोड़ा कट डाल दूँगा मैं। तो चलते हैं बच्चे से मिलने के लिए। आप थोड़ा बैठा हो, सही हो। हाँ, अतरा घी लाग रही हो ने। हाँ, पहली बात तो आपको गाँव कटे मटूड़ी। की मोट की बेटी का होते ना जी। अगर मोट क्यों आगे जानी 5 भाई बहन ना। हाँ। जी चौथा नंबर मम्मी जागो। अच्छा, तो चौथा नंबर के था मम्मी कैलाशों बड़ी
हाँ झांका होते हैं हाँ। कतरा भाई थे 2 भाई। 2 भाई थे बड़ा हो छोटा छोटा। छोटा हो अच्छा कड़ी पहली राम नाम को कहीं होने लगो गई कड़ी सत्संग में जा लगा कड़ी नहीं जा लगा तो पहली बारिश जा अड्डे अड्डे थन छुट्टियाँ का हिसाब आया 12 दिन की छुट्टी पड़ी जो। हाँ जो नाने रे जान आया था ना हाँ तो नाना जी ने कही क्यों नाना जी तो क्यों हाँ मैं तो निशान में तो गाँव जा रही हो हाँ कितने तारीख ने 28 नाना जा रहा हो बटे सत्संग में हाँ हाँ इने मैं गाँव जा रही हो जो बबू मामसा ने कहे हाँ तो थाऊ में फर छोरी सत्संग है आमे जावे हाँ तू चाल हाँ जो वजह मैं पापा ने क्यों बोले तू चाल रहा तो बढ़िया बात है हाँ तो मम्मी बात की दी हाँ कि वाह ले जाओ हाँ। जब सत्संग में जाओ। अच्छा तो जाते फिर क्यों इन्हें भजन बटानो हाँ जब से महाराज फिर आज्ञा ली दी हाँ बैठते ही दर्शन हेबा आ गया नहीं राह नहीं आवा बेटिया हाँ सत्संग की 2 अंतर नहीं आ પછી રાહ નહીં કે એ રામારામજી એવા જો થોડો हिकायो हाँ काटला अटे का अटे एटा अटा पुरुष ने बतायो 10 तिरकुटी तक आया हाँ अन પછી जो काले जो बतायो पूरो न न पर पहले परम जो राम जी थाने बताया रात का टाइम मैंने थाने भजन में बैठा तो फिर भजन करता करता कई दर्शन ही पहली वेली सरस्वती माता का हाँ कड़ैया अटे हाँ अन પછી या अटे का हाँ शिव जी का हाँ अन પછી अटे या बटे उजालो हाँ और बच्चा अटैया हमारे कृष्ण भगवान का हाँ और बच्चा ये अटर का ब्रह्मा जी का हाँ ब्रह्मा जी किसान ब्रह्मा जी ईशान कमल का फूल में बैठा हुआ हाँ वहाँ का नीचे वहाँ का नीचे बच्चा नाग देवता हाँ और वहाँ का नीचे गणेश जी अच्छा अच्छा और बच्चे जो धर्मराज जी पेचा फाड़ फाड़ दी दावा लारूं पीट ला रहे हाँ हाँ लार पेचा फाड़िया हाँ और बच्चे जो बच्चे और ऊपर पास धर्मराज जी जो अट्टू मार पग न फाड़ियो अट्टू 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 हाँ 4 बार हाँ 4 में से फाड़ 4 बार फाड़ियो और मुंडो खोल दी हाँ जो वो नर बस वो नरक बतायो वो शन कूटरियान मारियान वो भी देखियो हाँ मैंने तलेवान टेलमैन हाँ 12 मेल दिया जीव 10 पे तळेवा हाँ और बस त्रिकुट काढो 4 नदियां चाली गंगा जमुना नदी नदियां चाली हाँ गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी में मल्ले हाँ हाँ नदिया देखी हाँ हाँ પછી જો मैं आया हाँ और પછી जो આપણે महाराज को ने हाँ बेटा चढ़ावता क्षय महाराज और गुरु जी को ने हाँ हाँ जो हजारी लाल जी हाँ हाँ जो मैंने एक शान भवानी हाँ जी मिटानी और मूंगी भवानी बेटानी मैंने बेवाण में वह आ गया जाने बेटे हाँ। हाँ आया बेटानी हाँ हाथ पकड़ ली दो शब्द वाड़ू हाथ पकड़ हाँ। बेटानी मैंने हाँ પછી મારા ભવન में ले गया जो वो क्या मोटा भवन में हाँ हम्म और પછી ले गया मैंने हाँ અને આવા જાણી આવા सब है होटे लाखों करोड़ों जणावा हाँ અને સત્સંગ કર્યા हाँ પછી जो मैंने कह ले तू हपड़ हाँ हपड़ियों में हबड़ायो और પછી मैंने है को तो 57 करोड़ की ड्रेस लान दी थी हाँ क्या पैर हाँ जो लेडी सी लेडीज ही हाँ, ladies ही। बिल्कुल सही है आत्मा ने आत्मा मारी बाकी क्या है वे मनक है ना आप लुगाई आ दिशान हाँ हाँ અને આત્મા બની हुई મારી आत्मा है जो मैं तो ही कोने हो हाँ मैं मर गया मारा आत्मा बाकी आत्मा के हाँ शादी उठे जो 7 फेरा खाधा हम्म અને પછી જો मैं लेन जा बने हाँ लेन जा और हाउ मोटो और अमर लोग दिखाए बने हाँ અને પછી जो है हम कई कई देचो अमरलोक में जो पहले देश में है हाँ हजारों करोड़ों है हाथी धोला हाथी हाँ हजारों करोड़ घोड़ा हाँ और जानी आसमान पक्षी उड़े हाँ से तो झंडा उड़ रहा हुआ हाँ को राम राम लिख मिलियो वो हाँ बस मेरे मिल जाओ हमारा स्वागत की दो हाँ। फूल फूल बरसाया थाका ऊपर हाँ और नरे फूल बरसाए जो दब जाता हाँ ये ले जा बच्चे मैंने है 56 भोज घणो खुआयो हाँ पानी पायो हाँ અને પછી जो रोटी खाधी ने वच्चे हम कुर्सिया बैठा हाउ मूंगी कुर्सिया उठिए सो पहली हाँ અને હપડી હપડી આ પછી મારા अब ने देखने तो हो जो પછી उड़ जो पकड़ा दो अच्छा तो दर्शन है जैसा भगवान का आप साक्षात वसा धन्य हो भगवान ने सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धिन्न हो सताधारी संतान ने धिन्न हो सत्स्वरूपी भगवान ने धिन्न हो। सुना आपने जो बच्चा अपने मुख से कह रहा है तो उसमें कोई लेस मात्र भी बनावटीपन नहीं है। ये उसके भोलेपन से ये पता चलता है कि ये कोई पहले का संत था
जो पूर्व जन्म में इसकी भक्ति अधूरी रह गई थी, तो इस जन्म में वापस आकर के इसने एक ही प्रयास में वापस प्रकट कर ली। तो हमें ये मानना होगा कि इस पंथ के बिना हमारा जीवन मरण मिटना असंभव है, और किसी राग प्यासी होने से या कुछ कर लेने से ये कतई नहीं होगा कि हम मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। मेरा तो मानना ये है कि ये सबसे पुराना धर्म है, राम स्नेही संप्रदाय के अंदर ये सबसे पुराना धर्म है। जो ज्ञान राजा जनक के पास था आत्मोक्ष का, आत्मा के मोक्ष का, और राजा जनक के पास था, और वो सीता माता के पास था, और हनुमान जी के पास था, और कृष्ण अवतार में दुर्वासा ऋषि के पास था, और रामचंद्र जी के समय में गुरु वशिष्ठ जी के पास था। तो ये पुराना ज्ञान है आत्मकल्याण का। तो हमें भी ये आत्मकल्याण का मार्ग अपनाकर अपने जीवन का कार्य जीते जी कर लेना चाहिए। मरने के बाद तो ये सारी झूठी अफवाहें हैं। सतगुरु भगवान ने धिन्न हो। अगर किसी को जीते जी मोक्ष की या आत्मकल्याण की चाह है तो निश्चित रूप से सतगुरु का शरण लेना होगा। सतगुरु के शरण जाने से पहले गुरु मर्यादा का ध्यान रखा जाता है। एक तो किसी प्रकार का नशा पता नहीं होना चाहिए, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गांजा, भांग, शराब वगैरह, और एक नॉनवेज नहीं चलता है, शाकाहारी होना पड़ता है। एक सतगुरु की कृपा और सतगुरु विधि से भजन करने पर ही ये रीत संभव है। तो अगर कोई इच्छुक हैं तो इस प्रकार से अपना आत्मकल्याण कर सकता है। सतगुरु की कृपा बिना और सतगुरु विधि बिना भजन हजारों वर्ष करने पर भी इस चीज़ को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। धन्यवाद।